हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। यानी कि कई बार जो परीक्षा हो रही है, हम सोचते हैं ना कि यार भगवान हमारी कितनी परीक्षा ले रहा है या जीवन में हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, तो उसका बेसिक पर्पस आपको आपकी कमज़ोरियों का एहसास दिलाना नहीं होता, बल्कि आपकी जो भी ताकत है उसको ढूंढना, उसको उभार के बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो किसी भी चैलेंज से, किसी भी विषम परिस्थिति से परेशान ना होएं। ठीक है, उसको एक चैलेंज की तरह देखें और ये सोचें कि इससे आप अच्छा क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो सकता है इससे, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान्स रीजनिंग इन थिम्पू टॉक्स विद चाइना। बोल रहे हैं हिंदुस्तान को भूटान का जो रीजन है वो समझना चाहिए जब वहाँ पे थिम्पू टॉक्स चल रही हैं। थिम्पू में बातचीत चल रही है चाइना के साथ में। अब थिम्पू क्या है? थिम्पू है भूटान की कैपिटल। ठीक है, तो वहां पे बातचीत चल रही है किसके साथ में? चाइना के साथ में। तो भूटान ने अपना कोई रीजन दिया होगा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, तो उसको हिंदुस्तान को समझना चाहिए। दिस वीक्स विजिट ऑफ भूटान्स फॉरेन मिनिस्टर टांडी दोरजी टू चाइना वॉज अनप्रेसिडेंटेड ऑन सेवरल लेवल्स। बोल रहे हैं इस हफ्ते जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर टांडी दोरजी चाइना को विजिट करने गए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि अभूतपूर्व है कई सारे मायनों में। भूटान एंड चाइना डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। भूटान और चाइना के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। हिज विजिट इज द फर्स्ट एवर बाय भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो ये विजिट है वो किसी भी भूटान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा पहली विजिट है। Moreover, the main purpose was the holding of boundary talks that have not taken place in more than 7 years. बोल रहे हैं और इसके अलावा जो मुख्य उद्देश्य था इनके वहां पे जाने का और इस बातचीत का, वो ये था कि उनके बीच में सीमा को लेके कुछ विवाद चल रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर 7 सालों में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, तो वो चाहते थे कि उसके ऊपर बातचीत की जाए। ठीक है, द टॉक्स अपेयर टू यील्ड सब्सटैंटिव प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टेटमेंट। अब उन दोनों की एक जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसके तहत ये कहा गया कि जो बातचीत हुई वो सब्सटैंटिव यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रही, उसमें कुछ महत्वपूर्ण हमने प्रोग्रेस करी है। with both countries having also signed a cooperation agreement outlining the functioning of a new joint technical team। और बोल रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन करा है कोऑपरेशन का, जिसमें कि आउटलाइन यानी कि किस तरीके से कार्य किया जाएगा उसकी पूरी फंक्शनिंग की एक रूपरेखा तैयार की गई है फॉर ऑफ अ न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम। एक जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई जाएगी फॉर डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री, जिसके तहत बाउंड्रीज फिर से निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, डिलिमिटेशन किया जाएगा, डिमार्केशन किया जाएगा ये प्रोसेस के तहत। In the talks with Dr. Dorji, the Chinese Foreign Minister Wang Yi called for both sides to soon establish diplomatic relations and to conclude their boundary negotiations। बोल रहे हैं मिस्टर दौरजी के साथ में, जो कि डॉक्टर दौरजी हैं, उनके साथ में बातचीत के दौरान जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइनीज वांग यी, उन्होंने कहा कि क्या कहा, कॉल फॉर मतलब ना मांगा दोनों साइड से कि वो जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करें एंड टू कंक्लूड, और उनकी जो भी बाउंड्री नेगोशिएशंस हैं, जो भी बाउंड्री का विस्थापन या विस्तार करना है उनको, उसको जल्द से जल्द करें। It is true that India, given its special relationship with Bhutan, has been very wary about the possibility of the establishment of diplomatic relations and the signing of a boundary agreement। बोल रहे हैं ये सच है, ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदुस्तान, जिसका एक बहुत स्पेशल रिलेशन है भूटान के साथ में, वो बहुत सतर्क है। ठीक है, वारी मतलब सतर्क है किसके ऊपर, कि यहाँ पे अगर इन दोनों देशों के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनता है और अगर इस तरीके का बाउंड्री एग्रीमेंट ये साइन करते हैं तो उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों के लेकर वो काफी सतर्क है। बट बोथ दोज आउटकम्स इंक्रीजिंगली अपेयर इनएविटेबल। लेकिन दोनों ही चीजों के जो आउटकम्स हैं वो अब अनिवार्य होते जा रहे हैं। Indeed,
Only this month, the Bhutanese Prime Minister, in an interview with this paper, said that the two countries were inching towards the completion of three-step roadmap on boundary delineation and demarcation. बोल रहे हैं वास्तव में इसी महीने की बात है जब भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू, इसी पेपर को, यानी कि जिस पेपर की ये कटिंग है उसी को इंटरव्यू देते टाइम ये कहा था कि ये जो दोनों देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, इंचिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, कंप्लीट करने की तरफ. इनका एक 3 स्टेप रोड मैप होगा, योजना होगी, कोई परियोजना, ठीक है, किसके ऊपर, बाउंड्री डिलिनेशन, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं उनका रूपरेखा चेंज करना, उनकी जो लाइनिंग है वो चेंज करना, और डिमार्केशन के ऊपर. तो उसके वो 3 स्टेप का प्रोसेस है और हर कदम हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. ही असर्टेड दैट नो अग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट. बोल रहे हैं उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया, दावा किया कि चाइना के साथ में अगर हम कोई भी अग्रीमेंट करते हैं तो वो किसी भी रूप से हिंदुस्तान के अहित का नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम उनके साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट कराएं जिससे कि हिंदुस्तान को नुकसान हो. Given Bhutan's unique dependence on India, there is little doubt that it will have taken New Delhi on board in its efforts to normalize relations with China. बोल रहे हैं अब क्योंकि भूटान का एक यूनिक डिपेंडेंस है, एक अलग ही तरह का डिपेंडेंस है हिंदुस्तान के ऊपर, तो इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं रहती, इस बात के ऊपर कोई डाउट नहीं रहता कि उन्होंने ये चाइना के साथ में अपने रिश्तों को सुधारने का कोई भी प्रयास करने से पहले हिंदुस्तान को भरोसे में नहीं लिया होगा. ठीक है, इन रिटर्न गारंटिंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेड लाइन्स. और क्या होगा कि उनके कैसे उनकी जो सिक्योरिटी हित है, जो रेड लाइन्स हैं, उन चीज़ों को इनने ध्यान में नहीं रखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, वन सच रेड लाइन विल इन्वॉल्व कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम सदर्न डोकलाम ridges that overlook India's Siliguri corridor, even as Beijing and Thimphu consider a swap between territories in valleys of the north. बोल रहे हैं कि अब इनमें से एक जो रेड लाइन है उसमें क्या है, वो रेड लाइन क्या है कि चाइना को सदर्न डोकलाम के रिजेस वाले इलाके से दूर रखा जाए. ठीक है, जहां से इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो देखा जा सकता है या उसको ओवरलुक किया जा सकता है. ठीक है, और बीजिंग और थिम्पू जैसे अपनी टेरिटरी स्वैप करने की बात कर रहे हैं नॉर्थ वैली में, वेयर भूटान इज कमिंग अंडर इंटेंस चाइनीज प्रेशर, जहां पे भूटान के ऊपर चाइना द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है. एंड ऑन द डोकलाम प्लेटू इन द वेस्ट, और कहां पे, डोकलाम प्लेटू में भी, जो कि वेस्ट में है. A second line will likely involve Thimphu going slow on normalizing ties and opening itself up to permanent Chinese diplomatic presence. बोल रहे हैं दूसरा जो रेड लाइन है वो ये है कि थिम्पू जो है, यानी कि भूटान जो है, वो धीरे धीरे इन संधियों को मजबूत करे, धीरे धीरे नॉर्मलाइज करे और ओपन करे खुद को, अपने मार्केट प्लेस को, अपने जो भी डिमांड्स हैं उनको ओपन करे परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को झेलने के लिए, व्हाइल कंटिन्यूइंग विद बॉर्डर टॉक्स, और फिर अपने बॉर्डर टॉक्स के साथ में वो कंटिन्यू करता रहे. The question now facing New Delhi is how best to protect its interest. अब जो हमारे सामने, हिंदुस्तान के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि हम कैसे अपने हित के बारे में बेस्ट चीज सोच पाएं. One lesson from the crisis that was thrust upon Thimphu in 2017 during the India-China Doklam standoff is that India's interests are better served by taking Bhutan on board and aligning strategies rather than by expecting acquiescence from a sovereign nation that will understandably pursue its own. बोल रहे हैं कि अब सबसे बड़ा जो लेसन हमने देखा है क्राइसिस के दौरान में, कौन सा क्राइसिस, जो कि भूटान के ऊपर थोपा गया था 2017 में, जब हिंदुस्तान चाइना के बीच में डोकलाम रीजन में स्टैंड ऑफ चल रहा था. उस दौरान में वो ये कि हिंदुस्तान क्या करे, हिंदुस्तान भूटान को अपने पक्ष में खड़ा करे, अपने हित में खड़ा करे. ठीक है, बजाय कि किसके, अलाइनिंग स्ट्रैटेजी, और उनके साथ में स्ट्रैटेजीज बनाए, बजाय कि उनसे ये उम्मीद करने के कि वो सहमत हों. ठीक है, वो हमारी हर बात से सहमत हो, ये उनसे उम्मीद करने के बजाय उनको अपने साथ खड़ा करे. ठीक है, और फ्रॉम अ सोवरेन नेशन, एक आजाद देश से
जो कि अंडरस्टैंडेबली अपना ही हित चाहेगा, ठीक है। अ बॉर्डर डील दैट addresses Bhutanese concerns in the north while preserving India's red lines in the west will not necessarily undermine New Delhi's interest। बोल रहे हैं कि अगर बॉर्डर डील होती है भूटान के साथ में, जो कि कंसर्न उनके नॉर्थ के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर पाएगा, जो भी उनके नॉर्थ रीजन की चिंताएं हैं उनको सुलझा पाएगा, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के जो रेड लाइन वाले वेस्ट के इलाके हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करेगा, इससे हिंदुस्तान का हित नहीं साबित होगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होगा। Rather than alarm, India must approach the boundary negotiations with a greater understanding of Bhutan's reasoning and with confidence that India's long-trusted neighbor will take both India's interest and its own into consideration before any final agreement। बोल रहे हैं बजाय कि एक चिंता बनी हुई है, एक चिंता खड़ी हो गई है किस बात की कि भाई हिंदुस्तान इस तरीके से बॉर्डर नेगोशिएशंस को अप्रोच करे कि भाई वो ये समझे कि भाई हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ में हमारा इतना स्पेशल बॉन्ड है, वो उनकी भी क्या मंशा है, क्या मजबूरी है, क्या कारण है, हम उन चीज़ों को भी समझें और कॉन्फिडेंस के साथ में हिंदुस्तान उनको भी भरोसा दिलाए और उनको इस बात का यकीन दिलाए कि आप हमारे इतने लंबे दोस्त रहे हैं, इतने लंबे समय से हमारे पड़ोसी रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपका और हमारा दोनों का नुकसान हो, दोनों के हित को मायने रखते हुए, नजर में रखते हुए ही कोई फाइनल एग्रीमेंट बनाया जाए। ये था पैसेज। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि कह रहा है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भूटान्स फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी's विजिट टू चाइना। क्या कारण था, क्यों गए थे वो वहां पे? तो वो बेसिकली दोनों देशों के बीच में जो संधि बातचीत बंद थी बाउंड्री को लेके, उसको रीस्टार्ट करने गए थे। To establish immediate diplomatic relations with China. Incorrect. To sign a cooperation agreement on boundary demarcation. Option B is correct. Which of the following statements is true based on the Bhutanese Prime Minister's recent interview as referenced in the passage? बोल रहे हैं भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। भूटान इज सीकिंग टू मेंटेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम चाइना फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, कि भूटान चाइना से अपनी दूरी बनाना चाहता है। इनकरेक्ट है। भूटान एंड चाइना आर मेकिंग रैपिड एडवांसमेंट्स टुवर्ड्स कंक्लूडिंग देयर बाउंड्री एग्रीमेंट, ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, ठीक है। The Bhutanese Prime Minister assured that any agreement with China would compromise India's interest. बिल्कुल incorrect है। Bhutan and China are progressing towards a 3-step roadmap on boundary delineation and demarcation, considering India's concerns. तो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने बोलना कि कोई भी हम ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो हिंदुस्तान के हित के अगेंस्ट में हो, ठीक है। What can be inferred about Bhutan's approach towards इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया एंड चाइना? बोल रहे हैं भूटान का क्या अप्रोच है हिंदुस्तान और चाइना के साथ में अपने रिश्ते को लेकर। भूटान इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्गर टाइज विद चाइना, साइडलाइनिंग इंडिया, ऐसा नहीं है, वो हिंदुस्तान को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। भूटान इंटेंड्स टू बैलेंस इट्स रिलेशन विद बोथ कंट्रीज बाय कंसिडरिंग देयर रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो कि कहा भी गया कि बिकॉज हिंदुस्तान का भूटान के साथ में एक बहुत स्पेशल रिलेशन है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं लगता कि उन्होंने चाइना के साथ में रिश्ते सुधारने का इतना बड़ा फैसला लिया होगा बिना हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements best captures India's learning from the India-China Doklam standoff in 2017 regarding Bhutan? तो वहां से हमने यही सीखा कि भाई उस टाइम पे सबसे ज्यादा बोझ जो है वो भूटान के ऊपर पड़ा था, तो हमें सबसे पहले भूटान को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उसको अपने समकक्ष खड़ा करना पड़ेगा और फिर आगे हमें कुछ करना चाहिए। इंडिया शुड एक्सपेक्ट कंप्लीट सबमिशन फ्रॉम भूटान इन ऑल फ्यूचर नेगोशिएशंस। इनकरेक्ट है ये। इंडिया नीड्स टू सोली प्रायोरिटाइज इट्स इंटरेस्ट इवन इफ इट अंडरमाइंस भूटान्स कंसर्न्स। बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। इंडियाज इंटरेस्ट आर बेटर सर्व्ड बाय अलाइनिंग स्ट्रैटेजीज विद भूटान एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स सोवरेनिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage? Suspicious, तो suspicious तो नहीं है यहाँ पे टोन, ठीक है। कुछ उसके बीच में षड्यंत्र तो हम नहीं निकाल रहे। अलार्मिस्ट, चिंताजनक, नो। इन्फॉर्मेटिव हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है किस बारे में, कि हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, भूटान और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, भूटान और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इन्फॉर्मेटिव इज करेक्ट।
मेन थीम क्या है पैसेज की? द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन भूटान एंड चाइना, तो उनके बीच में इकोनॉमिक टाइज नहीं हो रही हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स, नो. द चेंजिंग डायनामिक्स इन भूटान चाइना रिलेशंस एंड इट इम्प्लीकेशंस ऑन फॉर इंडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टेटमेंट को, ठीक है. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है. नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड. जब आइदर, नाइदर ये सारी टर्म्स जब यूज की जाती हैं ना, तो देयर की बजाय पोजेसिव यूज किया जाता है. कॉमनली ना पोजेसिव नाउन प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं. यहाँ पे जैसे देयर की बजाय क्या आएगा? हिज प्रेयर. दोनों में से किसी ने भी नहीं बोली अपनी प्रेयर, ठीक है. तो हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड. सो नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर. ऑप्शन ए में एरर है. I sat down opposite him and produced the packet of cigarettes. तो मैं उसके ऑपोजिट बैठ गया और मैंने उसको ऑफर किया. प्रोड्यूस आपने कोई बनाया है, आपने कोई पैदा किया है सिगरेट्स का पैकेट? नहीं ना, आपने उसको ऑफर किया है सिगरेट का पैकेट. सो प्रोड्यूस्ड की बजाय क्या आएगा? आई ऑफर्ड हिम द पैकेट ऑफ सिगरेट्स. सो आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूस में एरर है, ऑफर्ड हिम आएगा, ठीक है. एंटोनिम बताना है सिलेक्टिव का. तो सिलेक्टिव मतलब काफी चूजी, केयरफुली चीजों को कंसिडर करके सिलेक्ट करने वाला. स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजक करने वाला. केयरलेस मतलब लापरवाह, वो ज्यादा देखता नहीं है चीजों के बारे में ज्यादा. अब कोई सिलेक्टिव व्यक्ति है तो वो तो हर चीज के बारे में पूरी डिटेल जानेगा, फिर जाके चूज करेगा कि क्या मेरे लिए बेस्ट है. बट केयरलेस व्यक्ति है, कुछ भी पकड़ा दो भाई चलेगा, बस काम निकलना चाहिए. सो ऑप्शन बी केयरलेस इज करेक्ट. बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेव्स, एक ऐसी जगह जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्री. क्या बोला जाता है? सिमेट्री. कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है जो आपका आंगन का वाला एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड. सिमेट्री यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को दफनाया, बेसिकली कब्रिस्तान. सैंक्चुरी, सैंक्चुरी एक ऐसी प्लेस जहां पे एनिमल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, रिजर्वोयर्स रखे जाते हैं ना. सैंक्चुरी जैसे कुछ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज होती हैं जहां पे वन जीवों को और वनों को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है. ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब बड़ा सा हॉल टाइप जहां पे स्पीचेस वगैरह होती हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन बी सिमेट्री इज करेक्ट. The heavy medications and strong drugs at this sanatorium will surely turn a patient completely lifeless and unresponsive. बोल रहे हैं सेनेटोरियम में जो हैवी मेडिसिन और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिए जा रहे थे किसी भी पेशेंट को, वो क्या कर सकते थे? कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव बना सकते थे. अब इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. टॉम्बिक, टॉम्बिक मतलब जो टोम्ब होती है, टोम्ब कहाँ लगती है? किसी भी कब्र के ऊपर टॉम्ब लगाई जाती है, तो टॉम्ब उससे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है. कडावरस मतलब शव जो होता है उसको बोला जाता है कडावरस, तो उसको कंप्लीटली लाइफलेस और अनरिस्पॉन्सिव टर्न कर देते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई रियली डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशंस. तो किसी चीज के ऊपर टू पोर कोल्ड वाटर का मतलब होता है कि आपकी थ्योरी को नकारना या नजरअंदाज करना है, गलत साबित नहीं करना चाहता, ठीक है. ये हो रहा है उसका मतलब. सो बोल रहे हैं कि मैं आपकी थ्योरी को गलत साबित नहीं करना चाहता, उसके ऊपर पानी नहीं फेरना चाहता, पर ये रियल लाइफ सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं की जा सकती. टू डिस्ट्रॉय समवन्स रिटन पीस ऑफ वर्क, नो. टू टेक रिवेंज ऑन समवन, नहीं. टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, कि कोई व्यक्ति किसी प्लान के बारे में एक्साइटेड है और उसके लिए क्रिटिकल या डाउटफुल होना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In most organizations, there are predators who take advantage over meek ones. Meek ones यानी कि कमजोर, यानी कि वो लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे वो लोग. तो बोल रहे हैं ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में प्रीडेटर्स यानी कि भक्षक काइंड ऑफ लोग जो है वो भरे हुए हैं, जो कि दूसरे व्यक्ति जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपना विचारों को सामने नहीं रख सकते, उनकी एडवांटेज लेते हैं. सो यहाँ पे हमें प्रीडेटर्स का सिनोनिम बताना है. तो प्रीडेटर्स का सिनोनिम सपोर्टर्स नहीं होता, सपोर्टर्स मतलब समर्थक. फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी. बेनिफैक्टर्स मतलब उपकारी. एक्सप्लॉइटर्स मतलब कि शोषण करने वाला. सो ऑप्शन डी एक्सप्लॉइटर्स इज करेक्ट.
दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago. जस्ट और एग्जैक्टली दोनों का ही मतलब ठीक है, कि बिल्कुल ठीक 5 साल पहले ये चीज हुई थी, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे. सो ऑप्शन बी में एरर है. दे आर हिटिंग द बॉल, पैसिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. द बॉल ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द बॉल, फिर आर हिटिंग मतलब कर रहे हैं हिट, और बहुत सारे लोग हैं. द बॉल, लेकिन बॉल एक है. द बॉल इज बीइंग हिट बाय देम. कहाँ आ रहा है? द बॉल इज बीन हिट नहीं आएगा. द बॉल हैज बीन नहीं, द बॉल इज बीइंग हिटन नहीं आएगा. द बॉल इज हिट बाय देम, द बॉल इज बीइंग हिट बाय देम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द क्राउड गेव एन exultant cheer to the football team when they were excited exiting the airport. तो exultant का मतलब क्या होता है? बहुत ही उत्साहित. क्राउड ने बड़े जोर शोर से फुटबॉल टीम का अभिवादन किया जब वो एयरपोर्ट से एग्जिट हुए. रिजॉइसिंग, अब इसका क्या बताना है? एंटोनिम. तो बड़े उत्साहजनक, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? बड़े ही निराश. ठीक है, तो रिजॉइस मतलब हर्षित. डिसकंसोलेट मतलब कि निराश होना. जुबिलेंट मतलब कि खुश होना. इलेटेड मतलब कि उत्साहित. सो यहाँ पे ऑप्शन बी डिसकंसोलेट इज करेक्ट. द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द डैश ऑफ द कॉइन. वेट मतलब इंतजार करना. वाइट सफेद. वेट भार. वाइड चौड़ा. तो यहाँ पे किससे, कॉइन के किस चीज से वो वंडरस्ट्रक रह गए होंगे, अचंभित रह गए होंगे? उसके वेट से. सो ऑप्शन सी वेट इज करेक्ट. फ्रेजाइल मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत नाजुक है, टूट सकती है, तो उसका सिनोनिम क्या होएगा? डेलिकेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years. विल हैज नहीं होता, विल हैव बीन वर्किंग मतलब उसको 3 साल हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते हुए 2023 में. तो शी विल हैव बीन वर्किंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिल्ड विद फेयर और ड्रीड, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि डर से, दुख से भरा होना. फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान. ट्रेमुलस इसका मतलब होता है शेकिंग, बड़े ही कपकपाती हुई या फिर थरथराती हुई कोई चीज या आवाज हो सकता है. कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब मोटा. और हिस्टेरिकल मतलब कि बहुत सारे इमोशन से भरा होना, डर के भाव से, पैनिक से. तो हिस्टेरिकल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कैन वी सी डैश द अर्थ इज अ ग्लोब, क्या हम देख सकते हैं? फिर डैश कि अर्थ क्या है? एक ग्लोब है. येस वी कैन. व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी, हाँ हम देख सकते हैं कि धरती गोल है, ग्लोब की तरह है. कैसे? जब कोई शिप समुद्र में सेल कर रहा हो. इफ वी वॉच क्लोजली, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वी सी दैट द शिप बिगिंस टू डैश, हम देखेंगे, हम पाएंगे कि शिप जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है? कुछ होने लगता है. द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपेयर्स, तो यहाँ पे डिसअपेयर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी डिसअपेयर हो सकता है. शिप बिगिंस टू डिसअपेयर फर्स्ट एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, कि उसका निचला भाग पहले डिसअपेयर होता है, गायब होता है, और फिर ऐसा लगता है कि शिप जो है वो और नीचे डूबता जा रहा है. डैश वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप, जब तक कि हम केवल शिप का टॉप हिस्सा देख पाते हैं. एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, और फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम हर्स, हमसे शिप को कौन सी चीज है जो हमारी नजरों से ओझल कर देती है? इट इज द अर्थ, वो है धरती. स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज, आप एक पिन किसी ऑरेंज के ऊपर एक पिन से छेद कर दो, पिन चुभा दो उसके अंदर. एंड डैश टर्न, एंड देन टर्न हो सकता है द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, उसको अपने से दूसरी तरफ को घुमाते चलो. यू विल सी द पिन डिसअपेयर, तो आपको दिखेगा कि पिन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है एज अ शिप डज ऑन अर्थ, जैसे कि शिप धरती पे डिसअपेयर हो जाती है. कैन वी सी दैट क्लियरली इफ वेयर, तो कैन वी सी दैट अर्थ इज अ ग्लोब, कि क्या हम देख सकते हैं कि धरती जो है वो ग्लोब है? यस वी कैन. व्हेन वी वॉच अ शिप, इफ वी वॉच क्लोजली, वी सी दैट शिप बिगिंस टू बीइंग डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर, हैव डिसअपेयर्ड, हैविंग डिसअपेयर्ड. तो ऑप्शन बी डिसअपेयर इज बिगिंस टू डिसअपेयर, यानी कि शुरुआत करती है उसके धीरे धीरे गायब होने की.
द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, कि पहले उसका निचला हिस्सा डिसअपियर होता है, गायब होता है, और फिर उसके बाद वो ऐसा लगता है कि नीचे 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 और डूबती जा रही है, until we can only see the top of the ship. ठीक है, until आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange and dash turn the orange away from you. Then and slowly turn the orange. So option D, slowly, is correct. You will see the pin disappear. The same a ship, like a ship, unlike a ship, just as a ship. So option D, just as a ship, is correct. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.